हेलो एवरीवन। नंबर सीरीज की फर्स्ट क्लास में वी हैड डिस्कस्ड थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज, डीओडी, डी सीरीज एंड एम सीरीज। तो उसके बेसिस पे मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे लास्ट। आई होप आपने कर लिए हो। एक बार पहले ये चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 11, 61, 299, 1189। ओके, नेक्स्ट टर्म गेस करना है। देखो 11, 61, 299 एंड 1189। okay, all right, so now see what you can see is that the gaps are increasing abruptly. जैसे 11 से कहां पहुंच गए 1189, so gaps abruptly increase हो रहे हैं, मतलब एम सीरीज का क्वेश्चन है। हालांकि ये तो सारे एम सीरीज के थे, बट फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो गैप्स बहुत लार्ज हो रहे हैं abruptly, इसलिए ये एम सीरीज ही हो सकती है। तो 11 से 61 हम कैसे लाएंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। 11 से 61 कैसे लाएंगे? ठीक है, अब देखो 11 से 61 लाने के लिए 11 के मल्टीपल्स में 61 कब आएगा? नियरेस्ट क्या आएगा? 55 भी आ सकता है, 66 भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। वील हैव टू ट्राई, ऑलराइट। बट हम क्या ट्राई करेंगे विल डिपेंड ऑन नेक्स्ट टर्म आल्सो। जैसे 61 से 299, तो 61 इंटू 5 300 के आसपास होता है, राइट? तो इसका मतलब यहां पे इंटू 5 लगना चाहिए डेफिनेटली। अब अगर यहां इंटू 5 लग रहा है तो फिर यहां पे मैं इंटू 6 लगाता हूं ताकि मेरा आगे पैटर्न सेट हो। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर रहा हूं मैं। 11 इंटू 6 कितना होता है? 66। 66 में से क्या माइनस किया? 5, तो 61 आएगा। ठीक है, 61 इंटू 5 कितना होता है? 305। 305 में से 6 माइनस करेंगे तो 299 आएगा। ठीक है, इंटू 6 इंटू 5, तो अब क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न? इंटू 4 माइनस 5 माइनस 6, तो अब क्या होना चाहिए? -7। दिस इज व्हाट द पैटर्न इज सेइंग। ओके, नाउ लेट अस वेरीफाई। हाँ, अब ये इंटू 4 माइनस 7 कितना हो करके देखो जरा। 299 इंटू 4 कितना हो गया? 299 into 4 1196। 1196 minus 7 1189 मैच हो गया। दैट मींस द पैटर्न इज करेक्ट। समझे कैसे पहुंचे? मैं चाहता तो इंटू 5 से भी चालू कर सकता था, बट फिर वो फेल हो जाता आगे जाके। तो मैंने पहले ही देख लिया कि ये इसके आसपास कौन सा मल्टीपल आता है? 5 आता है, तो फिर ये 6 होना चाहिए, क्योंकि दोनों 5 में सेट नहीं होगा। ठीक है, अब इसका मतलब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? फिर इंटू 3 माइनस 8 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। सो नाउ जस्ट कैलकुलेट 1189 इंटू 3 माइनस 8। So 1189 into 3, if you calculate, how much is that? 9327, 8324, 26, 3125 and 3, 3567. 3567 minus 8, so it is 3559. So 3559 should be the answer. 3559, A is the answer. Okay, so the answer for this question becomes A. You got the logic? ठीक है, let's see the second question. सेकेंड क्वेश्चन बोलता है 160, 80, 120, 160, 80, 120 एंड 300 एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, सो 160 से 80 पे कैसे जाएंगे? 160 से 80 ऑब्वियसली इसका हाफ है, मतलब इंटू 0.5 करना पड़ेगा। इंटू 0.5 करते ही 180, इंटू 0.5 करते ही 80 आ जाता है। 80 से 120 जाने के लिए 1 से ज्यादा चाहिए मल्टीपल, लेकिन 2 से कम चाहिए। सो लेट अस ट्राई 1.5। 1.5 इंटू 80 करके देखो कितना आ जाता है? 120 आता है। ठीक है, अब यहां 0.5 आया, यहां 1.5 आया, तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न दिस शुड बी 2.5। हर बार 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें 1 बढ़ा, इसमें भी 1 बढ़ा। 120 इंटू 2.5 करके देखो 300 आता है, आता है। दैट मींस द पैटर्न इज ओके। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टर्म? इट शुड बी इंटू 3.5। 3.5 इंटू 300, हाउ मच इज दैट? 1050। द आंसर शुड बी 1050, ए ऑप्शन। Clear? Okay, see the third one. The third one says 6, 3.5, 4.5, 11 and 48. Okay? Presence of 0.5 वैसे भी आपको हिंट देती है कि 0.5 का मल्टीपल यूज करना है। ठीक है, फिर ऑफ कोर्स दूसरा हिंट ये मिल गया कि भाई पहले सीरीज क्या हुई? डिक्रीज, फिर क्या होने लगती? इंक्रीज। पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, 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 मतलब एम सीरीज। ठीक है, तो डिफरेंस पे जाने का मतलब ही नहीं। 6 से 3.5 कैसे आएंगे? 6 से 3 कैसे आते हैं? 0.5 करने पे आते हैं, तो इसका मतलब इंटू 0.5 तो करना ही। 6 इंटू 0.5 कितना हुआ? 3 प्लस 0.5, तो मेरे पास 3.5 आएगा। 6 इंटू 0.5 3, 3 प्लस 0.5 3.5। 3.5 से 4.5 करना है तो इंटू 1 करना पड़ेगा। 3.5 इंटू 1 इज 3.5 प्लस 1 इज 4.5। राइट, पैटर्न दिख गया। 0.5 का डबल हुआ, 0.5 का भी डबल हुआ। अगर मैं डबल वाला पैटर्न लेके चलूं तो ये इंटू 2 प्लस 2 होना चाहिए। भाई दो पैटर्न हो सकते हैं, पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, या तो इंटू 0.5 1 और फिर अगला 2, या फिर इंटू 0.5 1 और अगला 1.5। 0.5 इंक्रीज भी तो हो सकता है। तो पहले मैंने डबल वाला ट्राई कर रहा हूं, इंटू 2 प्लस 2।
4.5 इंटू 2 9, 9 प्लस 2 11, सेट हो गया। इसका मतलब डबल वाला ही पैटर्न, ठीक है। और फिर अब अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न यहां 2 हुआ तो अब डबल होगा इंटू 4 प्लस 4, विच इज करेक्ट। 11 4 जा 44, 44 प्लस 4 इज 48। दैट मींस अब क्या होना चाहिए, इंटू 8 प्लस 8 होना चाहिए। इंटू 8 प्लस 8 करने का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज 48 इंटू 8? It is 8 8 64, 8 4 32 and 6 38, 384 plus 8. So the answer should be 392. What is the answer to this? 392. So B option. ठीक. Let's see the fourth one. The fourth one says 14 6 4 4 8. 14 6 4 4 8. Again पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज, ठीक है। तो ऐसी सीरीज एम सीरीज ही हो सकती है, भले डिफरेंसेस लार्ज नहीं है तो भी एम सीरीज ही होगी। ओके, तो क्या पैटर्न बैठ सकता है, लेट अस ट्राई। तो देखो 14 से 6 पे आना है। 14 का आधा कितना होता है, 7। ये 7 के आसपास है, इसका मतलब मैं इंटू 0.5 तो लूंगा ही लूंगा। 14 इंटू 0.5 इज 7। 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आ गया, ठीक है। 6 से 4 पे कैसे आएंगे, तो यहां 0.5 किया तो यहां 1 करेंगे, पैटर्न बरकरार रखने के 1 करेंगे। 6 इंटू 1 इज 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं वही डबल वाला पैटर्न मान के चलूं, 0.5 का डबल 1, तो 1 का डबल 2 होना चाहिए, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 होना चाहिए। व्हाट इज 4 इंटू 2? 8, 8 माइनस 4 इज 4, ये भी सेट हो गया, ठीक है। फिर यहां पे आ जाते हैं 4 इंटू 4 माइनस 8 होना चाहिए, 4 4 जा 16, 16 माइनस 8 इज 8, ये भी सेट हो गया। इसका मतलब यहां पे कितना आना चाहिए, इंटू 8 माइनस 16 आना चाहिए। व्हाट इज 8 8 जा 64, 64 माइनस 16 इज 64 minus 16 is 48. 64 minus 16, 48. But if you look at the options now, there is no 48 in the options. Options में 48 है ही नहीं। अगर options में 48 होता तो वो correct होता, ठीक है। But options में 48 नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कोई और लॉजिक है। ये तो है ही, this is correct. If options में 48 होता तो correct होता, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है options में 48, इसका मतलब उसने कोई और लॉजिक लगाया है, तो then we'll have to try some other logic. तो ऐसा हो सकता है, as I said, there are one question may have multiple logics, okay, but you will never find two options correct. ऐसा कभी नहीं होगा कि सर इस लॉजिक से ये आंसर आ गया, इस लॉजिक से कुछ और आंसर आ गया, वो नहीं हो सकता, ठीक है। वो बनाने वाला उस हिसाब से ही बनाएगा कि एक ही लॉजिक बैठेगा। तो ये वाला तो बैठा नहीं, अब क्या ट्राई करें भाई? अभी हमने इंटू 0.5 ट्राई किया था, नाउ लेट अस ट्राई इंटू 1। अब इंटू 1 ट्राई करते हैं, करना तो एम सीरीज ही है तो पक्की बात है। 0.5 नहीं बैठा तो 1 ट्राई करते हैं। 14 1 जा 14, 14 में से 8 माइनस किया तो 6 आता है, ठीक है। अच्छा, अब 6 में से फिर इंटू 2 ट्राई करते हैं। 6 2 जा 12, 12 में से क्या माइनस करने पे 4 आएगा, 8 माइनस करने पे 4 आएगा कि नहीं आएगा? 14 माइनस 14 इंटू 1 14, 14 माइनस 8 इज 6, 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 8 इज 4। अब देखो ये माइनस 8 तो सेम रहा, 1 का डबल 2 हो गया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न ये अब इंटू 3 माइनस 8 होना चाहिए। देखते हैं जरा, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 8 4, सेट हो गया। अगला वाला देखो जरा क्या होना चाहिए, इंटू 4 माइनस 8 होना चाहिए, 4 4 जा 16, 16 माइनस 8 इज 8, सेट हो गया। दैट मींस अब अगला वाला क्या होना चाहिए, इंटू 5 माइनस 8 होना चाहिए कि नहीं? 8 5 जा 40, 40 माइनस 8 इज 32, which is there in the option. So the correct answer is 32. In the given options, the correct answer is 32. But as I said, दो आंसर्स आ सकते हैं, 48 and 32. 48 ऑप्शंस में नहीं है, दोनों ऑप्शंस में कभी नहीं होंगे, 48 32 दोनों नहीं होंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी द फिफ्थ वन। देखो फिफ्थ में क्या बोल रहा है, 2 5 9 19 37 क्वेश्चन मार्क। ओके राइट, सो 2 से 5 पे कैसे जाएंगे? 2 से 5 पे कैसे जाएंगे? 2 से 5 पे जाने के लिए इंटू 2.5 करूंगा तो आ जाएगा। 2 इंटू 2.5 कितना होता है, 5 होता है। फिर 5 से 9 पे जाने के लिए कोई 0.5 मतलब 3.5 5 ऐसे तो बैठेगा नहीं, प्लस माइनस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब फिर यहाँ पे भी प्लस माइनस कुछ करना पड़ेगा, वरना पैटर्न नहीं बैठेगा। तो ऐसे नहीं कर सकते, जैसे यहाँ इंटू 2.5 कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ कर दिया इंटू 2 माइनस 1, ये पैटर्न कभी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा और यहाँ हो रहा है, तो फिर तो पैटर्न बना ही नहीं ना। तो इसलिए 2 से 5 पे आने के लिए मैं ये सोचूं कि 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, और 4 प्लस 1 5 होता है। ट्रायल, ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज हिट एंड ट्रायल। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5। अब अगर मैं इसको देखूं तो 5 से 9 पे आना है, तो 5 इंटू 2 10 होता है, 10 में से 1 माइनस कर दिया तो 9 आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस 1 हुआ या माइनस 1 हुआ, अब अगला क्या आएगा उस पर डिसाइड होगा कि क्या हमारा जो बोलना है वो सही है कि नहीं।
9 से 19, 9 इंटू 2 18 होता है, और 18 में 1 जोड़ दे तो 19 आता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को पैटर्न दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पहले हुआ इंटू 2 प्लस 1, फिर हुआ इंटू 2 माइनस 1, फिर वापस हो गया इंटू 2 प्लस 1। तो अब तो रेगुलर पैटर्न बन गया भाई। इसका मतलब ऑल्टरनेटली इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 हो रहा है। क्या वो ये बात यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गई? इंटू 2 माइनस 1, 19 2 38, 38 माइनस 1 इज 37 को हो गई। समझ आई बात? इसका मतलब अगला क्या होना चाहिए? इंटू 2 प्लस 1, 37 into 2 is 74, 74 plus 1 is 75. So the answer of this question should be 75, option C. So see, it's an alternating pattern. It's a pattern of multiples, but it is alternating pattern. एक बार प्लस 1, एक बार माइनस 1, फिर प्लस 1, फिर माइनस 1। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, 6th, क्या बोल रहा है? अब रॉन्ग टर्म निकालना है। ठीक है? रॉन्ग टर्म मतलब जो सीरीज का पार्ट नहीं है। What is the series? 10, 26, 74, 418, sorry 218. Okay, then 654, then 1946, and finally 5834. This is the series, long series given to you. But again, you can observe that 10 से कहां पहुंच गए हम? 5800 पे। इसका मतलब इट्स M सीरीज, क्योंकि बहुत गैप्स एब्रप्टली इंक्रीज हुए। ठीक है, 6-7 टर्म्स में हम 5000 पे पहुंच गए, तो इसका मतलब इट शुड बी M सीरीज। अब M सीरीज है तो भाई मल्टीपल्स ट्राई करने हैं। ठीक है, सो लेट्स ट्राई द मल्टीपल्स। 10 से 26 पे आना है। 10 से 26 पे आने के दो तरीके हो सकते हैं, इंटू 2 प्लस 6, इंटू 3 माइनस 4, डिपेंड करता है कि आगे क्या आएगा। ठीक है, तो एक बार 26 की तरफ भी नजर मारो। 26 से 74 पे जाना है। 26 से 74 लाने के लिए 26 3 जा 78 होता है। 26 3 जा 78 होता है। 78 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, और वही नियरेस्ट मल्टीपल है। तो इसका मतलब यहां तो पक्की बात है इंटू 3 माइनस 4 होगा। इसमें तो कोई दो ऑप्शन आ ही नहीं रहे, क्योंकि 26 3 जा 78 ही इसके नियरेस्ट। ठीक है, तो 78 माइनस 4 करूंगा तो 74 आएगा। अब अगर यहां इंटू 3 आया है, ऑलराइट, तो फिर यहां पे मैं क्या लिखूं? और यहां माइनस आया है, तो फिर यहां पे इंटू 3 माइनस 4 ही लिख दूं। यहां पे हो गया सेट। जरा देखो, 10 3 जा 30, 30 माइनस 4 26। एक बार के लिए तो बैठ ही गया। अभी मेरे को पता नहीं है, सिंस इट्स अ रॉन्ग टर्म क्वेश्चन, सो हो सकता है मैं जो सोच रहा हूं गलत हो, लेकिन ठीक है, अभी दो टर्म में तो बैठ गया। अब क्या इसमें भी बैठा? 74 इंटू 3 माइनस 4, अब तो सेम ही आना चाहिए भाई। जब दो में सेम आया, तीसरे में भी सेम आना चाहिए। व्हाट इज 74 इंटू 3? इट इज 222। 222 माइनस 4 इज 218, सो इट ऑल्सो मैचेस। ठीक है, तो अब इसको भी कर लेते हैं इंटू 3 माइनस 4। 218 इंटू 3, 218 इंटू 3 कितना हो गया? 654। 654 माइनस 4 650। ये गड़बड़ हो गया। यहां पे क्या आना चाहिए था? 650 आना चाहिए था, अभी तक जो दिख रहा है। लेकिन यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस टर्म, आपको आगे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक तो मेरा ये जवाब आया कि भाई ये गलत है। इसकी जगह क्या होना चाहिए था? 650 होना चाहिए था। अगर होता तो क्या आगे भी सेट होता है इंटू 3 माइनस 4? लेट्स चेक। 650 इंटू 3 इज 1950। 1950 माइनस 4 इज 1946। सेट हो गया। 1946 इंटू 3 माइनस 4 तो फिर सेट होगा ही होगा, बिकॉज बीच का गलत हो गया, फिर सही हो गया, तो फिर आगे सही होना है। लेकिन कभी भी रॉन्ग टर्म देख रहे हो तो उसका अगला वाला हमेशा चेक करना है। उसके अगले वाला भले ही मत करें, पर जस्ट नेक्स्ट वाला जरूर चेक करना है। सो दैट मींस व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इट इज 654। दिस इज द रॉन्ग टर्म। इंस्टेड ऑफ इट क्या होना चाहिए था? 650 होना चाहिए था। तो यहां तो सिंपल सा लॉजिक है, इंटू 3 माइनस 4, हर बार इंटू 3 माइनस 4। ऑलराइट, so that is how we can solve questions on M series. Okay, then let us see the next type of series, P series. Fourth type of series is P series. P series मतलब prime series. Prime series क्या होता है इसमें? As the name indicates, this series will have some pattern of prime numbers. Okay, it's a series purely based on pattern of prime numbers. So it's a very specific series. जैसा मैंने कहा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस तो सेकंड और थर्ड कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, अब जो हम दो कैटेगरीज करने वाले हैं आज, द लास्ट टू कैटेगरीज, वो स्पेसिफिक कैटेगरीज है। ठीक है, सो वेरी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम इट। सो दिस विल बी यूज्ड ओनली व्हेन यू हैव अ पैटर्न ऑफ ओनली प्राइम नंबर्स। आई होप यू आर अवेयर ऑफ व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब जिनका फैक्टर सिर्फ 1 और इटसेल्फ हो। ठीक है, जैसे कि 19 का एक फैक्टर 1 है और एक वो खुद है, राइट। जैसे कि 23 का एक फैक्टर 1 है, एक वो खुद है, और कोई भी फैक्टर नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो ऑब्वियसली अगर आपको इस तरीके की सीरीज देता है तो it will be treated as a tough question. Why? Because it's not very easy to identify prime numbers. तो आपको सबसे पहली चीज prerequisite is what are the prime numbers in the first 100 natural numbers. ये आपको बिल्कुल दिमाग में याद होना चाहिए।
ठीक है. So I have written the first 25 prime numbers for you. In the first 100, how many prime numbers are there? 25. What are those? These are those prime numbers. If you remember them, very good. If you don't remember them, please remember them. अच्छे से याद कर लो, ठीक है. कोई इतना मुश्किल नहीं है, 5-6 बार लिखोगे याद हो जाएगा. ऑलराइट, थोड़ा सोच के बना भी सकते हैं, खाली हमें देखना है उसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है. मतलब समझो पी सीरीज में होगा क्या, इन प्राइम नंबर्स यानी इन नंबर्स पे बेस्ड कोई ना कोई पैटर्न होगा, राइट. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या लिया मैंने, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो मुझे इन नंबर्स को देखते ही ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि भाई ये तो सारे प्राइम नंबर लिखे हुए हैं कॉन्जिक्यूटिव, 7, 11, 13, 17, 19. इसका मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, 23. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 23. Now prime numbers may not have any definite pattern. You can see that all these numbers do not have any definite pattern. ऐसा नहीं कि 2 के बाद प्राइम आता है, 4 के बाद प्राइम आता है, ऐसा नहीं होता. प्राइम में कोई पैटर्न नहीं होता. इसीलिए प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, प्राइम नंबर्स के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसमें और कोई सिस्टम सेट नहीं होगा. प्राइम की सीरीज है तो प्राइम से ही सॉल्व होगी, ठीक है. इसलिए बहुत स्पेसिफिकली चलना पड़ता है. ये तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड था भाई, सीधी सीधी स्ट्रिंग नजर आ गई तुम्हें कि ये 5 नंबर लिखे हैं मतलब छठा ही होगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 3, 7, 17, 31. द फर्स्ट पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड इज ऑल ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स. दिस शुड स्ट्राइक टू योर माइंड इमीडिएटली दैट 3, 7, 17, 31 आर प्राइम नंबर्स. जैसे ये स्ट्राइक करेगा तो फिर आप प्राइम नंबर्स पे नजर डालोगे. अब आप प्राइम नंबर्स पे नजर डालो जरा. सबसे पहला उसने कौन सा लिखा है, 3. सबसे पहले उसने कौन सा लिखा, 3 लिखा. फिर कौन सा लिखा, 7. फिर कौन सा लिखा, 17. फिर कौन सा लिखा, 31. क्या कुछ पैटर्न चल रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो. 3, 7 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, 1. तो 1 प्राइम नंबर स्किप हुआ. 7, 17 के बीच में कितने प्राइम नंबर स्किप हुए, 2. 17, 31 के बीच में कितने प्राइम नंबर स्किप हुए, 3. यानी अब जो भी आएगा उसके बीच में कितने प्राइम नंबर स्किप होंगे, 4. तो 4 स्किप कर देते हैं. ये स्किप, ये स्किप, ये स्किप और ये भी स्किप. व्हाट इज लेफ्ट, 53. So what should be the next term? It should be 53. So the answer to this question should be 53. So see, there is you अगर आप डिफरेंसेस लोगे या m सीरीज ट्राई करोगे कुछ बैठेगा ही नहीं, क्योंकि मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स में मल्टीपल्स का कोई सिस्टम नहीं बैठता और न ही कोई डिफरेंट सीरीज बैठती. So whenever you observe that a series has only prime numbers, always focus on p series. ठीक है. Let's see the third one, 5, 13, 31, 61. देखो इसको, देखो जरा कौन कौन से नंबर लिख रहा है. सबसे पहला उसने प्राइम नंबर कौन सा लिखा है, 5. भाई मेरे को सारे प्राइम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, पहले मुझे वो दिखना चाहिए, वरना मैं प्राइम सीरीज क्यों अटैक करूंगा. 5, 13, 31, 61 में सारे प्राइम दिख रहे हैं, ठीक है. पहला कौन सा लिखा, 5. फिर है 13, फिर है 31, फिर है 61. ये फिर से वही देखते हैं भाई, 5 और 13 के बीच में कितने स्किप हुए, 2. 13 और 31 के बीच में कितने स्किप हुए, 4. 31 और 61 के बीच में कितने स्किप हुए, 6. पहले 2 स्किप हुए, फिर 4 स्किप हुए, फिर 6 स्किप हुए, तो अब 8 स्किप होने चाहिए, ठीक है. लेट अस स्किप 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 तो यहां स्किप हो चुके हैं, तो अभी तो नेक्स्ट वाला स्किप करना है और उसके नेक्स्ट वाला आंसर होना चाहिए. तो 97 के जस्ट बाद 2 प्राइम नंबर्स कौन से हैं वो लिखने पड़ेंगे. तो 97 के बाद 98 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स डिविजिबल बाय 2. 99 is not a prime number, it's divisible by 3. 100 is not a prime number, right? 101 is a prime number, it's not divisible by any number. Okay, so 101 is to be skipped, it is not the answer, क्योंकि ये 8वां नंबर है जिसको हमें skip करना है. 102 is not a prime number, it's divisible by 2. 103 is a prime number. What is the answer of this question? 103. Sir, 103 प्राइम नंबर हमें कैसे पता लगेगा? बिल्कुल कैसे पता लगेगा भाई, प्राइम नंबर निकालने का कोई तरीका तो होता नहीं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं. कोई भी नंबर अगर हमें चेक करना है प्राइम है कि नहीं, ठीक है, तो क्या करो, उसके नियरेस्ट रूट ले लो. जैसे 103 के कैलकुलेटर पे रूट लेके देख लो कितना आता है, 10 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है. मतलब इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन है, 10. इसका रूट लेने पे पहले वाला इंटीजर कौन आता है, 10. तो अब देख लो 1 से 10 के बीच में क्या इसका कोई फैक्टर है. 1 को छोड़ दो, ऑब्वियसली 1 तो प्राइम नंबर में होता ही है फैक्टर. 2 से 10 के बीच में क्या इसका कोई फैक्टर है, वो तो देख सकते हैं ना डिवाइड कर करके. क्या ये 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से है, 7 से है, 8 से है, 9 से है, 10 से नहीं, मतलब ये प्राइम नंबर. अगर ये अपने रूट से पहले वाले हर इंटीजर से डिविजिबल नहीं है, दैट मींस इट इज अ प्राइम नंबर. ठीक है. सो दिस शॉर्ट ट्रिक यू कैन यूज टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. सो हियर द आंसर विल बी 103.
Got it? All right. So not in this. Okay. The answer is in this. This is the answer 103. इस वाले. अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन. 4, 6, 12, 18, 30, 42, 60, 72, 102. अब तो ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये तो प्राइम नंबर्स हैं ही नहीं. तो प्राइम नंबर्स हैं ही नहीं तो मैं तो डिफरेंस ही लूंगा पहले. सो लेट अस फर्स्ट टेक डिफरेंसेस. 2, 6, 6, 12, 12, 18, 12, 30. देखो डिफरेंस क्या आ रहा है. 2, 6, 6, 12, 12, 18, 12, 30. कुछ कहानी बैठ रही है डिफरेंस से. तो अजीब से आ गए ना भाई. कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बराबर हो जाता है, कुछ भी हो रहा है. कोई कहानी तो बनी नहीं इससे. राइट और नॉट? ओके. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल आल्सो, बिकॉज इनमें कुछ कनेक्शन ही नहीं है. तो फिर नेक्स्ट लेवल में क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना. इसका मतलब क्या हुआ कि डी सीरीज का क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं है. डी सीरीज से नहीं सॉल्व होगा, डीओडी से नहीं सॉल्व होगा. ठीक है. अच्छा, एम सीरीज का क्वेश्चन ये नहीं लगता. क्यों नहीं लगता? क्योंकि गैप्स बहुत लार्ज नहीं है. सो दैट मींस इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डीओडी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एम सीरीज. तो अब तो भाई पी सीरीज ही आती है. ठीक है. अब पी सीरीज आती है पर यहां तो प्राइम है ही नहीं. तो एक बार जरा प्राइम वाली सीरीज पे गौर करो. पहला नंबर कौन लिखा है? 4. 4 आता है 3 और 5 के बीच में. 3 और 5 दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं. 3 और 5 दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं. और उनके बीच में कौन आता है? 4. इसका मतलब इसके इस तरफ और इस तरफ कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 3 और 5. अगला नंबर देखो 6. 6 के इस तरफ और इस तरफ भी प्राइम नंबर्स हैं. 5 और 7. 5 और 7 भी कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, उनके बीच में 6 आता है. 12 के इस तरफ 11 है और 12 के इस तरफ 13 है, वो भी प्राइम नंबर्स है दोनों. 18 के इस तरफ 17 है और इस तरफ 19 है, वो भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं. 30 के इस तरफ 29 है, इस तरफ 31 है, वो दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं. 42 के इस तरफ 41 है, इस तरफ 43 है, वो दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं. 60 के इस तरफ 59 है, इस तरफ 61 है, वो दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं. सो आर यू गेटिंग द लॉजिक? क्या किया उसने? उसने दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स के बीच वाला नंबर लिख दिया और उसकी एक सीरीज बनाई. ऑफ कोर्स पहचानना डिफिकल्ट है, राइट? बट दैट इज व्हाट आई सेड कि प्राइम नंबर की सीरीज पहचानना मुश्किल होगा, बट पहचान लिया आपने तो ये टेक्निक है आपके पास पहचानने के लिए. और इसीलिए कह रहा हूं क्रोनोलॉजिकली चलो. ये थोड़ी कि भिड़ते ही हमें प्राइम नंबर चेक करना है, नहीं. ठीक है. 72 के देखो इस तरफ कौन है? 71. इस तरफ कौन है? 73. दोनों प्राइम नंबर्स हैं. 102 के इस तरफ कौन है? 101. इस तरफ कौन है? 103. अभी निकाला था कि ये दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं. अब वो पूछ रहा है अगला नंबर कौन सा आएगा. इसका मतलब हमें क्या पता लगाना है कि अगले दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स कौन से हैं, उनके बीच वाला नंबर हमारा आंसर होगा. यही बात हुई कि नहीं हुई? अगले दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स ढूंढने. तो अब अगर मैं आगे बढ़ूं 103 से, तो 104 प्राइम नंबर नहीं है, 105 प्राइम नंबर नहीं है, 106 प्राइम नंबर नहीं है. इवन है, ये भी इवन है और ये 5 से डिविजिबल है. 107 इज अ प्राइम नंबर. इट्स नॉट डिविजिबल बाय एनीथिंग फ्रॉम 2 to 10, जो कि इसके रूट के आसपास है. ठीक है. 108 is obviously not a prime number, it's divisible by 2. 109 is again a prime number because ये भी 2 से 10 से बीच में किसी से भी divisible नहीं है. तो मेरे को दो consecutive prime मिल गए कि नहीं मिल गए, जिनके बीच में कौन आ रहा है? 108. That means what is the answer to this question? It is 108. 108 will be the answer to this question. So that is the logic by which I can arrive at the answer. ठीक है? Okay. Now let us see the next question. क्या बोल रहा है? 5, 12, 24, 36. देखो अब इसमें भी 4 टर्म ही दिए. जब भी टर्म्स की स्कैरसिटी होगी ना, तो डीओडी सीरीज तो वैसे ही फेल हो जाएगी, क्योंकि डीओडी सीरीज में सेकंड लेवल आते ही 3 टर्म रह जाएंगे और 3 से कम में तो मैं निकाल ही नहीं सकता. ठीक है. तो 5 से 12 अगर मैं डिफरेंस लेता तो 7 आता, फिर यहाँ 12 आता, यहाँ 12 आता. 7, 12, 12 में तो कोई सीक्वेंस बनी नहीं. ये थोड़ी बोल देंगे अगला भी 12 होगा. कैसे होगा? भी पहले 7 आया, फिर 12 आया, फिर 12 आया, तो अगला 12 क्यों होगा? हमें क्या पता क्या पैटर्न है. 7 में 5 जुड़ा, फिर 0 जुड़ा, तो अब 0 जुड़ेगा, ये कैसे बोल देंगे? वो तो तब होता है जब ये भी 12 होता, तो फिर ये भी 12 होता, तो नहीं बोल सकते. तो इसका मतलब अब इसके नीचे जाने का तो कोई पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि 3 से नीचे जाऊंगा तो 2 टर्म रह जाएंगे और 2 से मैं गैस नहीं कर सकता. वो तो फिर प्योर गैसिंग हुई, वो तो लास्ट की बात है. ठीक है. अच्छा, एम सीरीज का क्वेश्चन लगता नहीं है भाई, बिकॉज 5 से 36 पे आ रहा है. इट्स नॉट अ वेरी अब्रप्ट इंक्रीज. अब पी सीरीज आती है वापस. अब पी सीरीज आती है तो ये तो सारे प्राइम नंबर है ही नहीं भाई. 5 तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये सारे तो प्राइम नंबर है ही नहीं. तो फिर से कुछ और गणित लगाई है मतलब उसने. ठीक है. अब वापस से ऑब्जर्व करते हैं प्राइम नंबर्स को. जरा आप देखो, पहले दोनों प्राइम नंबर्स क्या है तुम्हारे? 2 और 3. 2 और 3 का सम कितना है? 5.
अगले दो प्राइम नंबर कौन है? 5 और 7। 5 और 7 का सम कितना है? 12। बैठ गई क्या गणित? हाँ, 24। 11 प्लस 13 24। 17 प्लस 19 36। इसका मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? इट्स द सम ऑफ द नेक्स्ट टू प्राइम नंबर्स, दैट इज 23 प्लस 29. सो यहां क्या आना चाहिए? 23 प्लस 29 which is 52. So what is the answer of this question? It is 52. All right, so that is how you will solve questions on P series. Yes, it is not straightforward, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? Okay, the last pattern is A series, जिसको मैं किसी टाइप में डाल रहा हूं, वो है A series यानी alternating series. Alternating series क्या होती है? You have alternately two different patterns in terms. This time what you will have is you will have two different patterns, but they will be present alternately. मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ इन टर्म्स में एक पैटर्न चल रहा होगा, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ इन टर्म्स में कोई दूसरा पैटर्न चल रहा होगा. मतलब ऑल्टरनेटली टर्म्स में अलग अलग पैटर्न चल रहा होगा, ठीक है? ऐसी सीरीज को हम ए सीरीज में डालेंगे और उसके लिए मिनिमम कितने टर्म्स चाहिए मेरे को? 6, वरना ए सीरीज का क्वेश्चन नहीं हो सकता. और उसका रीजन समझ में आ गया होगा तुमको. मैंने कहा था कोई भी पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए 3 टर्म चाहिए. यहाँ पे कितने पैटर्न है? 2. तो 3 इंटू 2 कितने टर्म्स चाहिए? 6. तो 6 टर्म्स हैं तभी ए सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है, वरना ए सीरीज का क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है? फॉर एग्जांपल सी द फर्स्ट वन. क्या बोला? 15, 14, 19, 11, 23, 8. नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने. अब ध्यान से ऑब्जर्व करो. 15 से 14 क्या हुआ? डिक्रीज. फिर 14 से 19 क्या हुआ? इंक्रीज. फिर 19 से 11 क्या हुआ? डिक्रीज. सो इट्स अ कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज. ये एम सीरीज नहीं होता है. एम सीरीज में क्या होता था? डिक्रीज देन इंक्रीज 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 देन डिक्रीज 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 डिक्रीज. It cannot increase, decrease, increase, decrease alternately. वो सिर्फ किस में हो सकता है? Alternating series. So this is a hint which you can take from the question that अगर increase, decrease, increase, decrease हो रहा है मतलब alternating series है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कौन से टर्म्स उठा लूंगा? ऑड वाले टर्म्स अलग उठा लूंगा और इवन वाले टर्म्स अलग उठा लूंगा, ठीक है? जस्ट सी 15 से 19 आने में +4 करना पड़ेगा, 19 से 23 आने में +4 करना पड़ेगा. तो फिर जब ये दोनों सेम है तो डेफिनेटली ये भी +4 ही होगा. सेम में तो तीसरा सेम होना ही है. तो 23 plus 4 क्या आना चाहिए? What should be your next term? 27 definitely, right? And if you go to this pattern, 14 से 11 पे आना है तो -3, 11 से 8 पे आना है तो -3. तो इसका मतलब 8 से वापस -3 होना चाहिए. 8 minus 3 is 5. So what is the next term of this series? 5. So what are the next two terms? 27 and 5. Alternating series. Okay? Let's see another question. बोल रहा है 107, 132, 98, 140, 89 and 148. Then the next two terms. Again you can see that increase, decrease, increase, decrease, increase, decrease, increase. ऐसे चल रहा है. इसका मतलब alternating series है. तो आप क्या करो? odd वाले अलग ले लो, ठीक है? और even वाले अलग ले लो. ये. Alright? If you see the odd ones, 107 से 98 पे आना है तो -9 करना पड़ेगा. 107 minus 98 is 9. So मतलब -9 करूंगा तो यहाँ होगा. 98 से 89 आना है तो फिर -9 ही करना है. इसका मतलब 89 से भी -9 ही करना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? डेफिनेटली 80. 89 minus 9 is 80. अगर हम इवन वालों पे आ जाए, 132 से कहां जाना है? 140 प्लस 8 करना पड़ेगा. 140 से 148 जाना है, फिर प्लस 8 करना पड़ेगा. यानी 148 से भी प्लस 8 ही करना पड़ेगा. 148 plus 8 is 156. So what are the next two terms? 80 and 156. That is alternating series. क्लियर है? ठीक है? सो ब्रॉडली ये 5 कैटेगरीज ही हैं जिनको क्रोनोलॉजिकली हमें ट्राई करना है. ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं से क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बोला था कुछ भी बनाया जा सकता है, बट मोस्टली यू कैन कैटेगराइज द क्वेश्चंस इन दीज 5 कैटेगरीज. ठीक है? तो आपने क्रोनोलॉजिकली अगर इनको ट्राई कर लिया और कुछ नहीं बैठा तो फिर तो दिमाग लगा के सॉल्व करना है. जो भी सीरीज है उसमें और दिमाग लगाओ और ऑप्शंस के हिसाब से चेक करके आंसर लगाओ. ठीक है? So we'll now solve some questions based on these series. Alright. Okay, so we've covered all basic types of series. Now I've written 10 questions. Just copy them down. These are questions based on all types of series, miscellaneous questions. Okay. So we are going to try these. We are going to solve these questions right now. So I suggest you just pause the video first, give it a try, and then only look at the solutions. Okay. Let's see the first question. 4, 10, 27, 112, 555. 4, 10, 27, 112 and 555.
इधर 3 में आपको लग रहा होगा डिफरेंस नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ पे एकदम बढ़ गया ना, तो इसलिए कोई पैटर्न नहीं बनेगा। तो दैट मींस इट शुड बी अ क्वेश्चन ऑफ एम सीरीज। अब एम सीरीज का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से 4 की टेबल में 10 के नियरेस्ट कब आता है वो देखना है, ठीक है। सो 4 into 2 is 8 and 8 plus 2 is 10. So I can write like this, 4 into 2 8, 8 plus 2 is 10. Alright. 10 से 27 लाने के लिए इंटू क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस 3 करूंगा, 10 3 is 30, 30 minus 3 27। अभी तक क्या पैटर्न बना, इंटू 2 plus 2 इंटू 3 minus 3। तो अगर ये पैटर्न चलता तो इंटू 4 plus 4 होना चाहिए। अगर इस तरीके का पैटर्न चल रहा है तो इंटू 4 plus 4 होना चाहिए ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलना चाहिए फिर, ठीक है। लेट्स ट्राई 27 4s are 108, 108 plus 4 is 112. 112 match हो गया? Yes, that means our pattern is correct. So what is the next term? It is going to be into 5 minus 5, which also matches 112 into 5. 112 into 5 becomes how much? 560. 560 minus 5, 555. So it matches. That means what is the answer to this question? It should be into 6 plus 6. If you do into 6 plus 6, should give you the answer. Okay. So what I get? 3330 plus 6. So what should be the answer to this question? 3336. So the answer of the first question has to be 3336. कौन सी सीरीज बनी? M series. Let's see the second question. Second question बोलता है 15, 22, 36, 64, 232. Second question 15, 22, then 36, then 64, then question mark, and then 232. So it's a missing term question. बीच का टर्म निकालना है, और बीच का टर्म जब भी निकालना होता है तो अगला टर्म हमेशा वेरीफाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब डी सीरीज है कि नहीं उसके लिए एक बार डिफरेंस ले लेते हैं। ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 28। आर वी गेटिंग समथिंग फ्रॉम हियर? आर वी गेटिंग समथिंग फ्रॉम हियर? यस, यू मे ट्राई सम पैटर्न्स। व्हाट आर दोस पैटर्न्स? 7 into 2 14, 14 into 2 28, so 28 into 2, so that means you can guess that this should be 56. But then you should have 56 into 2, that is 112 here. If you are not having this here, that means your guess is wrong. वरना ठीक है। तो 64 plus 56 कितना होगा? 120 होगा। अब 120 plus 112 232 होता है कि नहीं होता है? होता है। That means आपका guess क्या है? Correct है, क्योंकि आपका पैटर्न बैठ गया। फिर हमने वेरीफाई कर लिया, ऐसा नहीं हमने मान लिया बस तो सही, उसको वेरीफाई जरूर करना है, कोई हो सकता है कोई और पैटर्न हो, ठीक है। तो ये जैसे ही निकाला तो उससे अगला वाला वेरीफाई कर लिया, करेक्ट आ गया। दैट मींस द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 120. Okay, let's see the third one. The third question says 19, 23, 14, 35. Okay, 19, 23, 14, 35, and then question mark. Now, the question that should come to your mind is whether it is D series or M series. So we'll have to first always we'll try for the D series. Okay, so let's take the differences. 23 minus 19, 4. Always next minus previous. 14 minus 23 minus 9. 30 minus 14 16. 5 minus 30 minus 25. So definitely you've got the pattern. पहली बात तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। दूसरी बात ये नंबर्स देखते ही आंखें बड़ी हो गई, स्क्वायर्स हैं, ठीक है। सो ये क्या नंबर है? 2 स्क्वायर, ये क्या है -3 स्क्वायर, ये क्या है 4 स्क्वायर, ये क्या है -5 स्क्वायर। तो अगला क्या आएगा? 2 3 4 5, अगला 6 स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा, यानी अब अगला 36 आना चाहिए। What is 36 plus 5? It is 41. So what is the answer of this question? It is 41. 36 plus 5, that's 41. Okay, let's go to the fourth question. Fourth question says 18, 8, 6, 8, 24. 18, 8, 6, 8, 24. Alright, 18, 8, 6, 8, 24. Now what type of series is it? First it decreases, right? Then decreases, then increases. It is not again decreasing. Unlike this series, it first increased, then decreased, then increased, then decreased. That is not a feature of M series. That is a feature of D series. लेकिन ये M series ही होगी, D series हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें क्या हुआ? पहले डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें डिफरेंस लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अब इसमें मैं डिफरेंस लेऊंगा ही नहीं, ठीक है। आई डायरेक्टली गो फॉर M series because I got a hint of it. So 18 से 8 पे आना है, तो 18 का आधा कितना होता है? 18 का आधा 9. That means into 0.5 तो करूंगा ही करूंगा, तो -1 कर दूंगा फिर। 18 into 0.5 9, 9 minus 1 is 8. 8 से 6 पे आना है तो into 1 तो करेंगे, 8 1 जा 8, -2 करेंगे तो 6, ठीक है। 6 से 8 पे आना है, 0.5 आया 1 आया, तो अब दो ऑप्शन बनते हैं हमेशा, एक तो 1.5 और दूसरा
2, ठीक है, किससे बैठेगा आई डू नॉट नो, सो लेट अस फर्स्ट ट्राई विद 2, डबल करके देखते हैं, डबल किया तो फिर ये भी डबल होगा 4, 6 2 12, 12 minus 4 is 8, मैच हो गया। दैट मींस कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, डबल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। नहीं लगता तो मैं कौन सा ट्राई करता, 0.5 1 देन 1.5, फिर मैं वो ट्राई करता, ठीक है। 8 में फिर इसका डबल होना चाहिए, तो इंटू 4 होना चाहिए, माइनस 8 होना चाहिए, 8 4 जा 32, 32 माइनस 8 इज 24, मैच हो गया। दैट मींस अब अगला वाला भी आ गया, फिर तो हमें इंटू 8 माइनस 16, अगला वाला भी डबल ही होगा, फिर तो इंटू 8 माइनस 16 आएगा। What is 24 into 8? It's 192. 192 minus 16, 176. So what is the answer of this question? It's 176. That is the fourth one. This question में क्या बोला? 11, then 10, 11, then 10, then question mark, then 100, then 1001, then 1000, and then 10,001. Okay, so it's a different type of series. Obviously, as soon as you look at it, you understand that it is a pattern of ones and zeros arranged in some fashion. So it's a miscellaneous series. It's none of those categories. तो देखो 11 के बाद 10 आया, ठीक है, मतलब 11 से 10 आना मतलब -1 किया। अब इसके बाद क्या आ रहा मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर यहां से देखते हैं 1001 में से 1000 लाना है तो -1 किया, जैसा यहां भी किया था। फिर 1000 से 10,001 लाना है, वो कैसे आएगा, वो इंटू 10 प्लस 1 करने पे आएगा, मतलब एक और 0 बढ़ा दो और 1 लगा दो, मतलब बेसिकली उसके आगे एक और 1 अटैच कर दो। यही तो किया उसने। जैसे ये 100 से 1001 कैसे आया, सोच के देखो 100 से 1001 कैसे आया, उसने एक 0 और आगे अटैच कर दिया और क्या करा, मतलब इंटू 10 प्लस 1 करा कि नहीं करा। एक 0 आगे अटैच करने का मतलब इंटू 10 प्लस 1, 100 इंटू 10 इज 1000 प्लस 1 इज 1001, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यहां 1 लगा दिया, यहां से यहां आने में यहां 1 लगा दिया, समझे बात को, ठीक है। यहां से यहां आने में क्या किया, ये 1 को 0 बना दिया, मतलब ऑल्टरनेटली क्या कर रहा है, एक बार 1 आगे अटैच कर रहा है और एक बार 1 को 0 बना रहा है, यही मतलब वो। व्हाट आई नीड टू डू इज इनटू 10 प्लस 1, सो दिस इज द पैटर्न व्हिच इज कैरिंग ऑन हियर। और अगली बार यहां पे भी मैच हो जाता है, देखो 101 में से 1 माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा, मतलब ऑल्टरनेटली क्या कर रहा है, 1 माइनस कर रहा है और ऑल्टरनेटली क्या कर रहा है, इनटू 10 प्लस 1 कर रहा है। सो दिस इज द आंसर टू दिस 101। लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है, सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है 2 3 3 5 10 13 29 क्वेश्चन मार्क, सॉरी 39 क्वेश्चन मार्क एंड 172। तो यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ 0 आ गया, फिर यहाँ 2 आ गया, फिर यहाँ 5 आ गया, फिर यहाँ 3 आ गया, फिर यहाँ 26 आ गया, तो हर कुछ बन रहा है, यानी डिफरेंसेस का भी कोई पैटर्न क्रिएट नहीं हो रहा, वो वैसे भी देख के दिख रहा है, क्योंकि कभी इंक्रीज हुआ छोटा सा, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर बहुत सारा इंक्रीज हो गया, अजीब सा चल रहा है, रेगुलर पैटर्न है। रेगुलर पैटर्न नहीं है तो डी सीरीज नहीं हो सकती, एम सीरीज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि गैप्स बहुत कम, ठीक है। प्राइम सीरीज का भी कोई चांस नहीं, बिकॉज बीच में प्राइम नंबर्स भी आ रहे हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स भी आ रहे हैं, जैसे 10 हैज फैक्टर्स 2 and 5, so that means it's a composite number। तो composite number और prime number एक साथ आ रहे हैं, तो it cannot be a prime series as well। तो अब इसमें मतलब दिमाग लगाना है, अब तुम इनको ऑब्जर्व करो कि भाई क्या चीज बैठ सकती है, तो कुछ ऐसी चीजें पकड़ो जो तुम्हें तुम्हारे काम की लगती है। जैसे देखो 3 से 3 आ रहा है तो इंटू 1 करने पे आता है, 5 से 10 आ रहा है इंटू 2 करने पे आता है। ऐसे ही मैं तो कुछ भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे को सीरीज में दिख रहा है। 13 से 39 आ रहा है इंटू 3 करने पे आता है, ठीक है। क्या कुछ चीज हमें यहां से मिली, देखो इंटू 1 करने पे ये टर्म आया, उसके अगले टर्म में इंटू 2 करने पे ये टर्म आया, उसके अगले टर्म में इंटू 3 करने पे ये टर्म आया, तो डेफिनेटली इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 तो कुछ चल रहा है, लेकिन बाकी टर्म्स में क्या चल रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। इस 2 से ये 3 कैसे आया, इस 2 से 3 कैसे आएगा भाई, +1 करने पे आएगा, ठीक है। इससे ये +1 करने पे आया, इससे ये इंटू 1 करने पे आया। अब इस 3 से ये 5 कैसे आया, इस 3 से ये 5 कैसे आया, तो इस 3 से ये 5 आने के लिए क्या होगा भाई, +2 होगा, इस 3 से 5 आने पे +2 करना पड़ेगा। फिर 5 से 10 कैसा आया, इंटू 2 करने पे आया, 5 से 10 यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इंटू 2 करने पे आया। 10 से 13 कैसे आया, +3 करने पे आया। 13 से 39 कैसे आया, इंटू 3 करने पे आया। तो अब तो पैटर्न क्लियर हो गया, ऑल्टरनेटली +1 और इंटू, ऑल्टरनेटली प्लस कर रहा है और इंटू कर रहा है, एक बार +1 +2 +3, एक बार इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। सो सी how differently patterns can be formed. So that means what should be the next thing, it should be +4 and then the next thing should be into 4, right? So now what is 39 plus 4? It's 43.
Is 43 into 4 172? Yes, it is. That means it is verified. So the answer has to be 43. So what is the answer of this question 6? It is 43. 7th question में क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है 2 7 27 107 427 क्वेश्चन मार्क. अच्छा चलो पहले डिफरेंस ले लो. तुम्हें लगता है पहले डिफरेंस ले लो. 5 आया, फिर कितना आया 20, फिर कितना आया 80, फिर कितना आया 320. तो यहां भी बन गया, पैटर्न तो यहां भी क्रिएट हो गया. 5 इंटू 4 करते हैं तो 20 आता है, 20 इंटू 4 करते हैं 80 आता है, 80 इंटू 4 करते हैं 320 आता है. तो 320 इंटू 4 करने पे अब आना चाहिए डेफिनेटली. सो 320 इंटू 4 कितना होता है? इट इज 1280. सो दैट मींस इसमें 1280 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए. 1280 प्लस 427 कितना हो गया? 1707. Is that okay? 1707. Yes. So the answer should be 1707 by this logic. 8th question. Wrong term निकालना है. सीरीज है 1 1 3 9 6 36 10 100 16 and 225. Observe again. Observation is the most important thing. Observe carefully. तो एक चीज तुम्हें नजर आनी चाहिए. 3 का स्क्वायर 9 होता है कि नहीं होता है? मतलब यहां से अगर मैं स्क्वायर करूं तो 9 आता है. 6 का स्क्वायर 36 होता है तो इसको स्क्वायर करें तो 36 आता है. 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसको स्क्वायर करो तो 100 आता है. 16 का स्क्वायर फिर होना चाहिए था ना 16 का स्क्वायर, तो वो तो 256 होता है, यहां 225. तो दैट विल प्रॉम्प्ट यू टू गिव द आंसर एज 225 एज द रॉन्ग टर्म. बट इज दिस द ओनली लॉजिक व्हिच वी नीड टू चेक? ऑफ कोर्स 1 का स्क्वायर इज आल्सो 1. तो ये लॉजिक तो थ्रू आउट बैठ गया भाई. 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 10 का स्क्वायर 100 है, तो 16 का स्क्वायर 256 होना चाहिए था. दैट मींस दिस इज द रॉन्ग टर्म. दिस इज व्हाट यू विल थिंक. बट इज दिस लॉजिक सफिशिएंट? नो, बिकॉज आपने इन टर्म्स को तो देख लिया. व्हाट हैपेंस विद 1 से 3, 9 से 6, 36 से 10? इसमें क्या लॉजिक है? इसमें तो कोई लॉजिक होना चाहिए, वरना तो कुछ भी लिख देगा भाई. फिर ये ऑर्डर लिखने की क्या जरूरत है? 1139 क्यों लिखा? 11636 लिख देता, उसके बाद वो वाला यहां लिख देता, फिर 10 वाला आगे लिख देता, फिर तो कुछ भी अदला बदली कर दे तो भी तुम्हारा आंसर तो सेम ही आएगा. तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न लिखने का भी तो कोई कारण होगा. हमेशा याद रखना, कोई भी सीरीज में सारे टर्म्स कनेक्टेड होने चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ टर्म्स कनेक्ट हो गए, बाकियों को जाने दो भाई, कुछ नहीं बन रहा तो छोड़ दो, ऐसा नहीं होता. तो 1 फर्स्ट नंबर था, अगला नंबर क्या आया 3, मतलब इसमें क्या हुआ +2 हुआ. ऐसा बोल सकता हूं +2 हुआ. अब यहां पे फर्स्ट नंबर 3 था, अगले में फर्स्ट नंबर कितना हुआ 6, इसका मतलब +3 हुआ. समझे? फर्स्ट नंबर मतलब समझ गए ना, एक तो उसका स्क्वायर है, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो नंबर कहां से आया? पिछले वाले से, वो देख रहा हूं. फिर 6 से कहां पे पहुंचा मैं? 10 पे, तो +4 हुआ. अब देखो यहां पैटर्न बना 2 3 4, एवरीथिंग हैज अ पैटर्न. तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न व्हाट शुड बी दिस? इट शुड बी +5 और नॉट. And then what is 10 plus 5? 15. So this should have been 15. और ये अगर 15 होता तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है. इसका मतलब ये करेक्ट टर्म है. This is the wrong term. 16 is the wrong term. So see, it is a very tricky question. Most of the people will give the answer as 225, but that is not correct. 16 is the correct answer. मतलब 16 is the wrong term. The 9th question is again wrong term. This time what is the series given to you? 3, 6, 24, 30, 63, 72, 122 and 132. Again it's a long series. Wrong term निकालना है वापस. Of course we can try for differences because कुछ कांस्टेंट हो नहीं रहा, तो डिफरेंसेस ट्राई कर सकते हैं. इनका डिफरेंस 3 है, फिर 18 है, फिर 12 हो गया, सॉरी 6 हो गया, उसके बाद में 33 हो गया, उसके बाद में 9 हो गया, उसके बाद में 50 हो गया. ये तो अजीब सा आ गया कुछ. देखो कुछ भी बैठ रहा है कैसे? 3 18 6 33 9 कुछ भी आ गया. इसीलिए ये डिफरेंस सीरीज से सॉल्व नहीं होगा. यू कैन नॉट सॉल्व इट बाय डिफरेंस सीरीज बिकॉज यू आर नॉट एबल टू गेस द पैटर्न. These are the two different types of alternating terms. Look at this 24. Look at this 63. This should remind you of magical numbers जो मैंने बताए थे. 24 is 25 minus 1, which is 5 square minus 1. So can we say that 24 का मतलब 5 square minus 1? 63 is 8 square minus 1. 64 minus 1. 122 is 11 square plus 1. 121 plus 1.
डोंट थिंक ऑफ एनी पैटर्न राइट नाउ, ठीक है, अभी तो हमें पता ही नहीं पैटर्न क्या, यू जस्ट आइडेंटिफाई क्या क्या नंबर्स। 3 का मतलब क्या, अच्छा 3 के बाद छोड़ो 6 आया, फिर यहाँ क्या आया 30। 3 should match this pattern. Can I write 3 as 2 square minus 1? Just think of it. 3 can be write as 2 square minus 1 just to adjust to this pattern. लिख सकते हैं ना? तो ये 3 हो गया, ये 24 हो गया, ये 63 हो गया। यहां तक तो ठीक है ना भाई, पैटर्न -1 -1 -1 आ रहा है। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11। लेकिन यहां क्या आना चाहिए था -1, तब जाके पैटर्न सेट होता। समझे? मतलब डेफिनेटली ये वाला टर्म अभी मुझे लग रहा है कि गलत है, प्रोवाइडेड ये सारे टर्म सेट हो जाए। अगर ये दूसरी ऑल्टरनेटिंग सीरीज सेट हो गई तो फिर ये डेफिनेटली गलत टर्म, क्योंकि यहां -1 आना चाहिए था। राइट, लेट अस अभी सेव करो इसको। अब देखो जरा इस 30 को वापस देखो, कैन वी राइट इट एज 5 स्क्वायर प्लस 5, और लेट मी राइट इट एज 5 स्क्वायर प्लस 5। व्हाट इज 5 स्क्वायर प्लस 5? इट्स 25 प्लस 5 30। ओके, look at 6, can we write it as 2 square plus 2? 4 plus 2, 6. Look at 72, can we write it as 8 square plus 8? 64 plus 8. Look at 132, can we write it as 11 square plus 11? 121 plus 11, 132. Yes. Now, is this following a pattern? Yes, it's following a pattern. That means ये सारे terms तो अपनी जगह सही हैं, ये सारे terms भी अपनी जगह सही है। कौन है भाई साहब culprit? ये। तो इसलिए wrong term कौन हुआ? 122. So 122 becomes the wrong term of this particular series. So it's again a very very tricky question. 10th question बोलता है wrong term in 560, 1089, 1725, 2443, 3284 and 4245. Again a long series. You have to again identify the wrong term. All right. Now the differences are pretty regular, so let us take the differences first. 1089 minus 560 is 529, right? 1725 minus 1089 कितना आ जाएगा? 6. So this is 95 3, 125, so 636. ठीक है, उसके बाद 2443 minus 1725 किया तो 1358. Then 321, that's 43, and then 7. So is it 718? Yes, 718. Okay. Next one, this minus this करा तो 84 minus 43 तो हो गया 41, और 32 minus 24 8, so 841. And last one 4245 minus 3284. So that becomes what? 5 minus 4 is 1, 14 minus 8 is 6, and then it becomes 43 minus 32, so 9. So 961. So just look at these differences. जब मेरे पास इतने बड़े नंबर आ गए फर्स्ट डिफरेंसेस लेने पे, तो आई विल ऑलवेज ट्राई फॉर परफेक्ट स्क्वायर्स और क्यूब्स। ऑलराइट, क्यूब्स तो मेरे को कोई दिख नहीं रहे, तो मैं स्क्वायर्स की ट्राई करूंगा, और उसमें भी हिंट मैं तो कोई भी एक नंबर पकड़ लेता हूं जिसका स्क्वायर मेरे को पता है, जिसका स्क्वायर रूट मेरे को पता है। सो इफ यू सी 841, इट इज द स्क्वायर ऑफ 29, दैट मींस इसको 29 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, लेट्स ट्राई फॉर 961। मैंने अभी बोला 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो ये 30 से बड़ा है डेफिनेटली। इज इट 31 का स्क्वायर? जस्ट राइट 31 का स्क्वायर 1339। इज इट 961? यस, दैट मींस दिस इज 31 का स्क्वायर। सेकंड लास्ट टर्म 29 का स्क्वायर था, लास्ट टर्म 31 का स्क्वायर। अगर ये कहानी सही है तो फिर यहां 27 का स्क्वायर, यहां 25 का स्क्वायर, यहां 23 का स्क्वायर आना चाहिए, तभी पैटर्न बनता है। जब इसमें 2 का गैप आ चुका है तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या बोलेगी कि यहां फिर 2 का गैप, यहां फिर 2 का गैप, यहां फिर 2 का गैप, राइट? बीच में ऑफ कोर्स कोई टर्म गलत है, हमें नहीं पता कौन सा। लेट्स सी व्हाट इज 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर निकाल के देख लो कितना आता है। 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6 और 2 2 4, कितना है देखो 529। ये मैच हो गया, दैट मींस यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो मैच हो गया भाई पैटर्न में हमारे। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, दैट मींस दिस इज नॉट मैचिंग, दिस इज अ प्रॉब्लम। 25 का स्क्वायर is not 625, is not 636. 27 का स्क्वायर is not 718. That means this is a problem. 27 का स्क्वायर is not 618 obviously. 27 का स्क्वायर 7 7 49. So 7 2 14 4 18. 7 2 14 and 5. So this has to be 9 2 7 729. So this has to be 729, but it is not. Obviously it will not be because it's a wrong term question. कोई ना कोई टर्म तो गलत है सर, लेकिन यहाँ तो 2 गलत हो गए। Obviously 2 गलत होंगे, क्यों होंगे 2 गलत?
अब समझो, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई। क्या आई? पहले तो इससे पहले की रामायण क्लियर होनी चाहिए, तब हम यहाँ पहुंचेंगे कि भाई पहले हमने डिफरेंसेस ले लिए, क्योंकि एब्रप्ट चेंज नहीं था तो डिफरेंसेस लिए। डिफरेंसेस बहुत लार्ज आए तो हमने स्क्वायर्स की तरफ गए, हम स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने पे हमारे 3 स्क्वायर्स तो सेट हो गए, जो कि पैटर्न के हिसाब से सेट हुए। हमने 2 निकाले, उससे पैटर्न बनाया, तो ये भी सेट हो गया। मतलब दिक्कत इन दोनों के साथ है, ठीक है। हमें तो बताना है ना इसमें किसको दिक्कत है, इसमें किसको दिक्कत है, हमें वो नहीं बताना, हमें बताना है इसमें किसको दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो 2 टर्म तुम्हारे गलत हुए, ये कौन सी पेड़ की 2 ब्रांचेस है? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी ये दोनों ब्रांचेस है? ये वाला पेड़ है कि नहीं? ये अगर पेड़ है तो इसकी ये 2 ब्रांचेस है कि नहीं? इसका मतलब ये पेड़ जो है, इस पेड़ को दिक्कत है डेफिनेटली, क्योंकि इसकी दोनों ब्रांचेस को दिक्कत है। अगर किसी पेड़ की दोनों ब्रांचेस को दिक्कत है तो उस पेड़ को दिक्कत है, ठीक है। सर इसको क्यों नहीं दिक्कत है, ये भी तो गलत है, इसकी भी तो ब्रांच है। पर बेटा अगर ये गलत होता तो फिर ये भी गलत होता, क्योंकि इसकी ब्रांच तो ये भी है, पर ये तो सही है। इसका मतलब ये पेड़ को दिक्कत नहीं है, पेड़ को दिक्कत इसको है, ताकि इसकी दोनों ब्रांचेस गलत है। समझे आप? तो इसका मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई रॉन्ग टर्म? अगर बीच में 2 गलत हैं तो वो 2 जिस पेरेंट के बच्चे हैं वो पेरेंट को गड़बड़ है, पेरेंट रॉन्ग टर्म, ठीक है। और अगर कोने वाला रॉन्ग टर्म है, ये कब रॉन्ग टर्म होगा? ये दोनों कब रॉन्ग टर्म होंगे? जब इसको दिक्कत होगी, तब एक ही टर्म को दिक्कत होगी, क्योंकि इसकी ब्रांच ये है, इसको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये तो इसकी ब्रांच है। तो अगर कोने वाले किसी एक को किसी एक की गड़बड़ आ रही है, अगर कोने वाले किसी एक की गड़बड़ आ रही है, तो फिर पेरेंट वाली ब्रांच में कॉर्नर टर्म विल बी द रॉन्ग टर्म। और अगर बीच में 2 शाखाएं, 2 ब्रांचेस अगर गड़बड़ आ रही है, तो डेफिनेटली उनका जो पेरेंट ट्री है वो गड़बड़ है। समझ आ गई? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हैज टू बी 1725. So those are 10 very good questions. I hope you've understood. एक बार और देखना, खूब प्रैक्टिस करो and you'll be able to do it. Okay? That completes this number series topic. Alright?